डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। इस लेक्चर में हम ट्रांसमिशन लाइन के डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड whenever overcurrent relaying is found slow or not selective। यानी जब ओवर करंट रिले स्लो हो या सिलेक्टिव नहीं हो तो उस केस में ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन के लिए डिस्टेंस प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है। सिंस द फॉल्ट करेंट्स डिपेंड्स अपॉन जनरेटिंग कैपेसिटी एंड द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, the distance relays are preferred to the overcurrent relays। चूँकि जो फॉल्ट करंट है वो जनरेटिंग कैपेसिटी और सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए डिस्टेंस रिले को ओवर करंट रिले की तुलना में प्रेफर किया जाता है। डिस्टेंस रिले आर प्रेफर्ड। द ट्रांसमिशन लाइन्स having successive line sections can be protected by means of three zone protection scheme। ट्रांसमिशन लाइन जिसमें कि कई सारे सेक्शंस हो या कई सारे सेक्शन से वो जुड़े हुए हो तो इस प्रकार के ट्रांसमिशन लाइन को थ्री जोन प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा सकता है। बाई सच स्कीम क्विक प्रोटेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड and backup of sections as well as adjoining lines oblique bus bar can also be provided। यानी थ्री जोन प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा क्विक प्रोटेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, साथ ही साथ जो सेक्शंस है ट्रांसमिशन लाइन का या उससे संबंधित उससे सटे हुए जो लाइन्स या बस बार्स हैं उसका भी बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। Consider a figure shown below, which consists of two line sections AB and CD। अभी आप एक फिगर देखेंगे, उस फिगर में दो ट्रांसमिशन लाइन के दो सेक्शंस हैं। सेक्शन का नाम है AB और CD, दो सेक्शंस हैं। इट इज़ डिजायर्ड टू प्रोवाइड डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम, और उस सेक्शन में डिस्टेंस प्रोटेक्शन स्कीम प्रोवाइड करना है। ये फिगर आप देखिए, ये ट्रांसमिशन लाइन दो सेक्शन में है और उस सेक्शन का नाम है AB और CD। यानी कि एक सेक्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है AB और इससे एडजॉइनिंग सेक्शन है, दूसरा सेक्शन है CD। तो इन दोनों सेक्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है और थ्री जोन प्रोटेक्शन स्कीम के द्वारा इसको प्रोटेक्ट किया जाना है। क्रॉस सिंबल जो है ये आपको रिले के पोजीशन को शो कर रहा है। प्रत्येक रिले थ्री जोन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर रिले ए, जो रिले ए पोजीशन पे है उसका थ्री जोन जो है वो पहला जोन है आपका Z1A, पहला जोन है Z1A, इसका दूसरा जोन है Z2A और तीसरा जोन है Z3A। Z1A जो जोन है ये आपका AB लेंथ का 80% लेंथ है और दूसरा जो जोन है Z2A वो AB लेंथ का रिमेनिंग 20% और CD लेंथ का 20%। ये आपका जोन 2A है और रिमेनिंग जो लेंथ है वो आपका जोन 3 है, यानी Z3A है। यदि कोई फॉल्ट इस फर्स्ट जोन में होता है, यानी Z1A इस जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो जो रिले ए पोजीशन पे है ये इंस्टेंटेनियसली वर्क करेगा, यानी इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगा, यानी बिना किसी टाइम लैग के, बिना कोई टाइम के ये जैसे ही फॉल्ट होगा वैसे ही ये रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन सेकंड जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो जितना टाइम लैग प्रोवाइड किया गया है इस रिले का उतना टाइम लैप्स होने के बाद ये रिले जो है वो वर्क करेगा, ऑपरेट होगा। उसी प्रकार से जो थर्ड जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो जो टाइम लैग प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये जो रिले है वो
थर्ड जोन के लिए बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इंस्टेंटियसली प्रोवाइड वर्क नहीं करेंगे। इंस्टेंटियसली कोई और रिले वर्क करेगा, लेकिन वो जो ए रिले है ये आपका बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे थर्ड जोन के लिए। और जितना टाइम लैग दिया हुआ है, जितना टाइम लैग रिले में सेटिंग है, वो लैप्स कर जाने के बाद ये जो रिले एट पोजीशन ए है वो थर्ड जोन को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक रिले जो है वो 3 जोन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द प्रोटेक्शन स्कीम इज डिवाइडेड इन 3 जोन्स फॉर रिले एट ए, यानी कि जो स्कीम है, ये जो 3 जोन प्रोटेक्शन स्कीम है ये 3 जोन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर रिले एट ए, जो ए पोजीशन पे रिले है, द 3 जोन्स आर Z1A, Z2A एंड Z3A, यानी जो रिले ए पोजीशन पे है उसका 3 जोन जो है वो Z1A, Z2A एंड Z3A है। Z1A करस्पॉन्ड्स टू अप्रोक्सीमेटली 80% लेंथ ऑफ AB, यानी Z1A जो लेंथ है ये AB लेंथ का लगभग 80% होता है। एंड इज ए हाई स्पीड जोन, और ये हाई स्पीड जोन है, मतलब कि जो रिले ए पोजीशन पे है उस रिले के लिए यह जोन हाई स्पीड जोन है, यानी कि रिले तुरंत ऑपरेट करता है। नो इंटेंशनल टाइम लैग इज प्रोवाइडेड फॉर दिस जोन, इस जोन के लिए टाइम लैग प्रोवाइड नहीं किया जाता है और फॉल्ट होने पर रिले तुरंत ऑपरेट करता है। सेकंड जोन Z2A फॉर रिले एट ए कवर्स रिमेनिंग 20% लेंथ ऑफ लाइन AB एंड 20% लेंथ ऑफ एडजॉइनिंग लाइन, यानी जो सेकंड जोन है Z2A, तो Z2A जो है उसमें AB सेक्शन का 20% लेंथ है और उसके अगला जो सेक्शन है उस लेंथ का भी 20% सेक्शन है, और ये आपका रिले जो ए पोजीशन पर है उसके लिए ये सेकंड जोन है। इन केस ऑफ ए फॉल्ट इन दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन में कोई फॉल्ट होता है, यानी जोन 2 में अगर कोई फॉल्ट होता है, रिले एट ए विल ऑपरेट व्हेन द टाइम इलेप्स्ड करस्पॉन्ड्स टू द ऑर्डिनेट Z2A, यानी कि अगर इस जोन में कोई फॉल्ट होता है, सेकंड जोन में कोई फॉल्ट होता है, तो उस केस में रिले ऑपरेट करेगा जब Z2A इस जोन के करस्पॉन्डिंग जितना टाइम लैग है वो टाइम अगर इलेप्स कर जाएगा, उसके बाद रिले ऑपरेट करेगा। द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द सेकंड जोन इज नॉर्मली अबाउट 0.2 to 0.5 सेकेंड, यानी कि सेकंड जोन के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम है रिले का, ए रिले का जो ए पोजीशन पर रिले है, तो उसका जो जनरली जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.2 से लेकर 0.5 सेकेंड होता है। द थर्ड जोन यूनिट ऑफ रिले ए प्रोवाइड बैकअप प्रोटेक्शन फॉल्ट्स इन द लाइन CD, यानी कि जो थर्ड जोन है ए पोजीशन पे जो रिले है उस रिले का जो थर्ड जोन है वो CD लाइन के लिए बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इफ़ देयर इज ए फॉल्ट इन द लाइन CD एंड इफ सम रीजन द रिले एट C फेल्स, यानी कि अगर CD लाइन में, यानी CD वाले सेक्शन में कोई फॉल्ट होता है और किसी कारणवश जो C पोजीशन पे जो रिले है वो अगर फेल कर जाता है, ऑपरेट नहीं हो पाता है किसी कारण से, देन द रिले एट ए विल प्रोवाइड बैकअप प्रोटेक्शन, तो उस केस में रिले जो ए पोजीशन पे रखा हुआ रिले है वो भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा है और बैकअप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, यानी कि जो C पोजीशन पे जो रिले है वो जब नहीं ऑपरेट करेगा तो आपका ये रिले ऑपरेट करेगा। द डिले फॉर थर्ड जोन इज यूजुअली 0.4 to 1 सेकेंड, और थर्ड जोन के लिए जो रिले का जो टाइम लैग है वो आपका टाइम लैग है, जो ऑपरेटिंग टाइम है वो 0.4 से लेकर 1 सेकेंड तक होता है। इन केस द फीडर इज बीइंग फेड फ्रॉम बोथ द एंड्स, यानी कि अगर कोई ऐसा फीडर है जिसमें कि दोनों एंड से सप्लाई दी जा रही है, यानी ये आपका कोई फीडर है या ट्रांसमिशन लाइन है, इसके दोनों एंड से अगर सप्लाई दी जा रही है,
बोथ एंड से सप्लाई दी जा रही है, तो उस केस में से द फॉल्ट टेक्स प्लेस इन द सेकंड जोन ऑफ लाइन ए बी, दैट इज 20% ऑफ द लाइन ए बी। यानी कहने का मतलब है कि अगर किसी फीडर में या किसी ट्रांसमिशन लाइन में दोनों एंड से अगर सप्लाई दी जा रही है और ए बी लाइन के सेकंड जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है, यानी कि ए बी लाइन के जो 20% है, 20% ऑफ द लाइन ए बी, इस जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो द रिले एट बी विल ऑपरेट इंस्टेंटेनियसली। यानी उस केस में जो बी पोजीशन पे जो रिले है वो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगा, क्योंकि ये आपका लाइन है ए बी और मान लीजिए कि ये जो सेकंड जोन जो है यानी 20% वाला सेक्शन जो है, इसमें अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में अगर ये डबल दोनों सोर्स से अगर दोनों साइड से अगर इसमें सप्लाई दी जा रही है और इस जोन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में जो बी पोजीशन पे जो रिले है वो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगा, बिकॉज इट लाइज इन द फर्स्ट जोन ऑफ बी ए। क्योंकि ये जो फॉल्ट है, ये जो फॉल्ट है जो कि आपका रिमेनिंग 20% सेक्शन में फॉल्ट जो हो रहा है, तो जो रिले बी पोजीशन पे है तो उसके लिए, इस रिले के लिए ये फर्स्ट जोन है, हाई स्पीड जोन है, लेकिन जो रिले ए पोजीशन पे है उसके लिए ये आपका सेकंड जोन में आता है। तो इसलिए अगर इस सेक्शन में अगर कोई फॉल्ट होता है तो उस केस में आपका बी पोजीशन पे जो रिले है ये पहले ऑपरेट करेगा। Whereas the fault lies in the second zone of the relay at A, यानी कि यह फॉल्ट जो है वो ए पोजीशन पे जो रिले है उसके लिए सेकंड जोन में आ रहा है, लेकिन जो बी पोजीशन पे जो रिले है तो उसके लिए ये फॉल्ट ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि हाई स्पीड जोन में आ रहा है। इसलिए बी रिले जो है ये इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट करेगा और जो रिले एट ए पोजीशन में है वो एज ए बैकअप प्रोटेक्शन उसको प्रोवाइड करेगा। तो इस लेक्चर में हमने डिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का पायलट वायर प्रोटेक्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।